हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यो। गुड मॉर्निंग सर। देखो कितना अंतर है भैया। देखो कोई छोरा मैसेज करता है ना तो वो लिखता है गुड मॉर्निंग, छोरी मैसेज करती है तो लिखती है गुड मॉर्निंग सर। और एक तो केवल जीएम लिख दे रहा है, जीएम, जो समझना समझ लो उसके बाद। गुड मॉर्निंग। राम राम जी। हाउ आर यू? अभी तो बहुत अच्छा हूं, मूड भी बहुत अच्छा है। इसके बाद का पता नहीं आप लोग क्या करोगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें फिर बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, राधे राधे। फाइन सर। चलो गुड मॉर्निंग शुरू करते हैं भाई। नमस्ते बेटा। चलो स्टार्ट करें फिर। न्यू स्टूडियो क्या? कल वाला ही तो है। कल वाला ही है भाई, कोई नया स्टूडियो नहीं है। लेट्स गो। यस सर, चलो शुरू करते हैं। तो आज तो भाई साहब बहुत सारी चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज वेक्टर की पूरी होपफुली हम लोग समाप्ति कर देंगे और धीरे 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 फिजिक्स में भी हम लोग अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, चल स्टार्ट करता हूं। तो पहले तो भैया कल का जो लेक्चर था उसका थोड़ा सा रिवीजन करा के मैं तुमसे 5-6 सवाल करवा लेता हूं। ठीक है, कौन सा था? कि सर देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है सर जी, और सपोज कोई एक फोर्स इस तरफ है या कोई एक वेक्टर इस तरफ है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कुछ भी हो सकता है कोई भी वेक्टर, और मैं कह दूं भैया ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप बोलोगे कि सर ये एंगल थीटा है तो इधर एफ है, तो इधर कौन हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। इसका एक्स की तरफ जो कंपोनेंट्स आएगा वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब? एफ साइन थीटा। ठीक। एक चीज मैं बहुत बेसिक सी है लेकिन क्लियर करना चाहता हूं यहां पर कि देख, कहानी बेसिकली यही है कि अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि सर इधर फोर्स है एफ, ठीक है, ध्यान से समझना, और मैं बोलूं सर इसका कंपोनेंट एंगल थीटा था, तो बोलेगा सर इधर जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक। और अगर मैं ऐसा लिख दूं सर ये होगा एफ साइन थीटा, तो ये भी सही है मेरे भाई, ये भी सही है। ठीक है, आपको याद होगा जो डेरिवेशन हम लोगों ने कल किया था वो यहां से किया था, लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो यहां पे पहुंच जाएगा जहां पे तू पहले था। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये वही कहानी है जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बीच में स्विचिंग मारी थी, जो हम लोगों ने जैसे मजे वहां लिए थे सेम मजे यहां पर भी है। इसको तू उठा के इधर रख देगा तो ये वाला डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? पक्का? ओके, चल जल्दी से इसको छाप ले चाहे तो। छोटी सी चीज है लेकिन डाउट आ जाता है बच्चों को इस पे भी। कह रहे सर, सर आप तो कह रहे थे सर ऐसा होता है इसमें इसमें, भाई दोनों एक ही है, उसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, बस खत्म कहानी। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट तो अपन कर ही सकते हैं। ओके, यस सर, जल्दी छापो। क्या केपीपी नहीं मिली क्या? एक मिनट, केपीपी की वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप लोगों को नहीं मिली क्या यार? अपलोड तो कराई थी मैंने। ये भी स्विच ऑफ हो गया। हाँ, मिल गई ना? हाँ, जो कल की केपीबी का डिस्कशन था उसकी वीडियो आज अपलोड करेंगे अपन, है ना, क्लास के बाद, आपकी सारी क्लास खत्म होने के बाद। कल की होमवर्क केपीपी की डिस्कशन क्लास विल बी अपलोडेड, will be uploaded today after class.
हा 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 हा। ओके, मिली है ना? ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं यहां पर। इसके बाद मैंने वहां पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। जिस बच्चे को जिसमें भी जो है डाउट हो वो उस पार्ट में चला जाए और फिर स्टार्ट कर दे। एक बच्चा कह रहा सब काइनेमेटिक स्टार्ट कर दो। ओ भाई, मैं काइनेमेटिक स्टार्ट कर दूंगा, मुझे एक सवाल करके दिखा दो, ठीक है? और एक सवाल ऐसा करके दिखाओ, सारे बच्चे सही करके दिखा देंगे तो मैं अभी काइनेमेटिक स्टार्ट कर दूंगा। बोलो 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 है? बोलो है? बोलो। हाँ, करके दिखाओगे? मैंने पढ़ाया नहीं है वो, मैंने पढ़ाया नहीं है। कह रहा हाँ सब पूछो सर, चल ठीक है करके दिखा दे। लिख, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 4i कैप माइनस 3j कैप 5k कैप along वेक्टर बी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप in vector form along B and perpendicular to B in vector form। तुमने अगर सबने ये सवाल कर दिया तो हम काइनेमेटिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। और ये सब चीजें मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। टाइगर कह रहा सॉरी सर, रैंडो सर करना करना। कृष्ण कुमार कह रहा है इजी, तो कर, करके देख, पता चल जाएगा तेरे को लग रहा है ना इजी, कर कर कर। हार मान ली सर एक आंसर दे रहा 5/√2 ना, मुझे तो वेक्टर फॉर्म चाहिए, स्केलर में नंबर चाहिए नहीं रहा। मेरे को वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए भाई, मारे को वेक्टर फॉर्म में आंसर हुआ चाहिए। हाँ जल्दी। बोलो बोलो है सर, रहने दो सर। वो कह रहा सर हम तो मजाक कर रहे थे, आप दिल पे ले रहे हो है कद्दू, ये बढ़िया आंसर है सर, कद्दू। हमारे बस की बात ना है ये। सब माफ कर दो सर, माफ कर रहे क्या हैं? चल ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द आंसर तो यही कह रहे, ठीक है कि सर रहने दो सर प्लीज, जैसे चल लेते वैसे चलन दो, पहले ये सब करा दो फिर काइनेमेटिक्स पे जाना। इशारा मैं आप लोगों का समझ गया हूं। 2-4 लोग आंसर दे रहे हैं लेकिन मुझे उनका आंसर भी गलत नजर आ रहा है, ठीक है? वो कह रहा है ये तो चीटिंग है सर, ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। ठीक, चल ये चीज आई थिंक ये चीज तो ये क्लियर हो गई हो कि अच्छे से किस तरीके से वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवलाइज करते हैं। ऑल्दो उससे पहले मुझे एक कंफर्मेशन और दे दे, क्योंकि मैंने कल बहुत जल्दी जल्दी बताई थी। अगर मैं ऐसा बोलूं भैया इस तरफ है कोई फोर्स एफ 20 न्यूटन का लग रहा है और मैंने बोला ये है 37 डिग्री पर, ठीक है? तो जल्दी से बता दो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कि भाई साहब इस फोर्स के बारे में आप क्या बोलोगे वेक्टर फॉर्म में, किसका कंपोनेंट किधर कितना होगा? ठीक, अगर ये बात है तो आई थिंक कल की क्लास में आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही भी किए थे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि इधर अगर एफ है तो इधर होगा एफ कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा भाई साहब एफ साइन थीटा। मतलब मैं लिखूंगा इधर एफ है तो इसका मतलब इधर हो जाएगा एफ कॉस 37 और नीचे हो जाएगा मेरे भाई एफ साइन 37। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एफ की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है? तो यहां पे तो लिख सकता है भाई साहब क्या कि सर ये हो जाएगा 20 कॉस 37 होता है कितना 4/5 बराबर 16। उसी प्रकार जब तू इसको निकालेगा तो ये आ जाएगा 12, तो ये आंसर विल बी 16i कैप
-12 जे कैप। कल जल्दी जल्दी में मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट के 5 मिनट में, अभी एक बार अच्छे से बोल देता हूं किस तरीके से लिखना होता है। सर एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट आया 16, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इंटू एक्स एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर, और नीचे की तरफ आया है 12, तो इसका मतलब -12 जे कैप। जे कैप होता है प्लस वाई एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है माइनस जे कैप हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। क्या ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? बोलो जल्दी से। हाँ यस सर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। अब थोड़ा सा लेवल हल्का सा राइज करता हूं मैं। कभी कभी क्वेश्चंस तुझे फिजिक्स में ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे कि मैं तुझे कहूं देख भाई, एक वेक्टर है इधर 10 न्यूटन का, लाल वाला, ठीक है। एक वेक्टर है भाई साहब इधर tan√2 45 डिग्री पे पीला वाला, ठीक है। और एक वेक्टर है मेरे भाई इधर सपोज 10 न्यूटन का या 20 न्यूटन का 37 डिग्री पर नीला वाला, गुलाबी वाला, ठीक। और हम जानना चाहते हैं कि फाइंड नेट फोर्स, या ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये है F1, ये है F2 और ये है F3, ठीक। तो वो कह देगा कि और फाइंड F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर फॉर्म में, तीनों का रिजल्टेंट बता दो। ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। पहला क्वेश्चन जब पेशेंशियल में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग जो है देखिएगा इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो क्योंकि यहां पे 3 वेक्टर हैं, अगर मैं 2 वेक्टर के बारे में बात करूं तो 2 वेक्टर के बारे में तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि भैया 2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर आप ये चीज अप्लाई करना चाहोगे, काफी बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं सर एक काम करो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लो, उस रिजल्टेंट का इसके साथ एडिशन कर दो। मैंने कहा ये तो बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा, क्योंकि F1 और F2 का रिजल्टेंट जब तू निकालेगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो रिजल्टेंट पता नहीं साला कहां जाएगा, कितने एंगल पे जाएगा, वो एंगल वो रिजल्टेंट 20 न्यूटन के साथ फिर कितना रिजल्टेंट बताएगा, फिर से लगाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और इस बार तो थीटा भी नहीं पता होगा हम लोगों को। तो इसलिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला कंपोनेंट का। कंपोनेंट का क्या कि सर एक काम करो, सारे वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लो। मतलब सर देखो ये कौन सा बचा सर 10 न्यूटन का, इधर है एक्स एक्सिस इधर है वाई एक्सिस, ठीक है सर। ये 10 ऑलरेडी किधर है, ये 10 ऑलरेडी है भैया एक्स एक्सिस में, तो 10 को तो भैया 10 ऐसे ही रहने दो, इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं, ठीक है सर। ये जो पीला वाला है tan√2 ये किसी एंगल पर है, तो एक काम करो इसको एक्स और वाई में तोड़ा ताड़ी कर लो। अगर ये tan√2 इधर है तो इधर हो जाएगा tan√2 cos 45, ठीक। ऊपर हो जाएगा tan√2 sin 45, तो लिख दे भैया इधर हो जाएगा tan√2 cos 45 और ऊपर हो जाएगा tan√2 sin 45। इस तरह कंपोनेंट्स कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। फिर आया भैया गुलाबी वाला इधर है 20, तो इधर 20 है तो इसका आगे कंपोनेंट हो जाएगा कितना 20 cos 37, और इसका नीचे कंपोनेंट कितना हो जाएगा तो बोलेगा 20 sin 37। खत्म, ठीक। चुपचाप इनकी वैल्यूज पुट कर दो, जाओ जल्दी से आ जाओ, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। जैसे मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा ध्यान से देखना, मैं केवल अब वैल्यू लिखूंगा। एक तो था गुलाबी वाला 10, ठीक है सर। अब बात करते हैं पीले वाले पे, tan√2 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, √2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब ये पीला वाला एक आ गया 10 इधर और एक चला गया ऊपर 10, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें इसकी किसकी, ये जो था ये कौन सा है, ये गुलाबो। तो गुलाबो के बारे में बात करेगा 20 cos 37। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ये था भैया 16 न्यूटन, ठीक। और 20 sin 37 ये था नीचे की तरफ 12 न्यूटन। खत्म कहानी। अब इसके बाद देख ले किधर कितना है, सारे के सारे आगे कितना हैं 10 20 और 16 36। इसका मतलब इन तीनों का सम आगे कितना हो गया 36, ऊपर कितना 10, नीचे कितना 12, 12 में से 10 गया, 2 बचा, नीचे की तरफ 2 आएगा। दैट मींस तू लिखेगा एफ नेट विल बी वेक्टर फॉर्म में बड़े प्यार से। सर आगे कितना है, आगे है 36, तो आगे, ठीक, और नीचे 12 ऊपर 10, तो इसका मतलब 12 में से 10 गया, 2 बचा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा है 2j कैप। खत्म सवाल। इस तरीके से हम लोग यहां पर सॉल्व किया करते हैं। मतलब मैं चाहता हूं, यहां पे मैं स्पीड नहीं बढ़ाना चाहता, तुम्हें सबको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास में अगर किसी एक भी बच्चे को नहीं आता तो मैं चाहता हूं कि वो सीख ले,
वो क्यों सीख ले? रीजन इज दैट सेम चीज हमको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पर बहुत सारे फोर्सेस होंगे। सेम चीज हमें जरूरत पड़ेगी एनएलएम में, सेम चीज हमें जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड में। इन जब चीजों में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं चाहूंगा कि तुझसे वहां कंपोनेंट लेने में दिक्कतें ना आए। तरीका क्या करना है? तरीका यही करना है, कल के लेक्चर के लास्ट के नोट्स देखो, मैंने तुम्हें तोड़ा ताड़ी सिखाई थी, ये वाली जिस तरह मैंने ये वाली तोड़ा ताड़ी सिखाई थी, बस वही काम करना है। सारे फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लो और फिर उनको बटोरा बटोरी कर लो, बस सीधी सी बात ये है। क्लियर है? सारे फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लो और फिर उनको बटोरा बटोरी कर लो। काफी बच्चे ये वाला आंसर दे रहे हैं, 16 ई कैप माइनस 12 जे कैप, इसका मतलब पीछे चल रहे हैं वो लोग। प्लीज सब लोग मैच किया करो, टाइम पे आ जाया करो, ठीक है? मैं भी देख टाइम पे आ जाता हूं, मैं टाइम से 10 मिनट पहले आ जाता हूं क्लास में, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा कि प्लीज आप सब लोग टाइम पे आ जाया करो और जल्दी से ना अपना उठने सोने का ना एक शेड्यूल फिक्स कर लो, ठीक है ना? फिक्स शेड्यूल कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इन दैट केस आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो ज्यादा निकल के आएगी। एक बच्चों कह रहा है सर रिपीट करो ओके रिपीट करो यार। इसमें देख सारे वेक्टर के कंपोनेंट ले ले, अभी और सवाल कराऊंगा, छोड़ तो नहीं ना मैं, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी वेक्टर है, कितने वेक्टर है? 1 2 3, 3 वेक्टर है। तीनों वेक्टर की तोड़ाताड़ी कर ले, किधर? एक्स में और वाई में, खत्म। एक्स वालों को अलग लिख ले, वाई वालों को अलग लिख ले, खत्म कहानी। क्लियर है? चल छाप जल्दी से इसको छाप, अभी 2-3 सवाल और करेंगे हम लोग। ले मैं किनारे हो रहा हूं, ये ले। हाँ टाइम पे आ जाया करो भाई सारे लोग, है ना? चलो लिखो इसको। जो लोग कह रहे हैं रिपीट, मैं उनसे बोलूंगा अभी लिखो, अभी क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है? तो वहां से समझ लेना। कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार हार्ट का साइन बनाना। डाउट सेक्शन देख लेता हूं यार, तब तक मैं कुछ अच्छे अच्छे डाउट आ जाते हैं तुम्हारे। तो सब जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें थीटा क्या होगा? हैं? कौन सा पहले वाला क्वेश्चन? अबे यार क्या पूछ रहा है भाई? मैंने थीटा की वैल्यू थीटा रख रखी है? हाँ वो कह रहा सर थीटा क्या होगा इसमें। भाई साहब थीटा जो तेरा मन करे वो लिख ले, 37 लिख ले, 30 लिख ले, 60 लिख ले, 0 लिख ले, जो मन करा वो लिख ले। सुखविंदर सैनी सो रहा है तू? सर साइन में 12 कैसे आया? ओ हो क्या कर रहे हो भाई? ये 12 कैसे आया? सॉरी यार मुझे नहीं पता था, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन है तेरी। मेरे को ये लिखना चाहिए एफ साइन 37 बराबर एफ कितना है? 20। साइन 37 कितना होता है? 3/5। और 5 से 20 बार 20 को 5 से डिवाइड करता है ना तो 4 आता है। ये शायद तुझे पता हो। देख ऐसे हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे, देख ऐसे 5 चौका 20 और 20 में से 20 गया 0, तो इसको इससे काटेगा 4 बार। 4 गुणा 3, 4 का पहाड़ा याद होगा तुझे, तो 4 तिया 12 होता है, इसलिए मैंने 12 लिखा था। गधेड़े, शर्म नहीं आ रही पूछते हुए हैं? आगे बढ़ते हैं। सर एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो क्या होगा? टेंशन न ले आदर्श, अभी डिस्कस करेंगे अगर ऑब्ट्यूस हुआ तो, ठीक है? पैनिक मत हो आदर्श, अभी तेरा डाउट क्लियर करेंगे। चलो ऊपर चलो। उसके बाद ये सैयद जी पूछ रहे हैं एंगल विद द एक्स एक्सिस। अरे दे तो रखा है 37। देवांश सर 75% क्राइटेरिया है तो अब क्या करें? एक बम फूट चुका है, ठीक है? और इसके में तुम लोगों ने इधर उधर खूब, तुम लोगों ने नहीं बाकी लोगों ने, कि देखो मास्टर कैसे बोल रहा है, कैसे गुस्सा कर रहा है। 75% का मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुका हूं, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, कहां वो वीडियो इधर उधर मिलेगा, उसको समझ लेना, उसके वीडियो के इंटेंशन समझ लेना, बाकी चीजें इग्नोर कर देना। उसके बाद सर कल का डीपीपी केपीपी कहां मिलेगा बता सकते हैं? अनीश दे। मैंने ये बोला है केपीपी हमेशा तुम्हें जहां पे लेक्चर नोट्स मिलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स में, उसके साथ मिलेगा, ठीक है? जहां लेक्चर नोट्स मिलते हैं ना, जहां पे ये लेक्चर नोट्स की पीडीएफ अपलोड होती है पीपीटी, उसके साथ बोला है मैंने उसको अपलोड करने के लिए, ताकि आप लोगों को इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? नेक्स्ट सब वो वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? मेरे हिसाब से तो सारे को उसमें टाइम लगेगी। रचित अभी टाइम लगेगा सॉल्व करने में उसको। निशांत सब प्लीज आज वेक्टर को खत्म कर देना, बेशक क्लास बढ़ानी पड़ जाए। निशांत
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं बच्चों के हिसाब से चलूंगा अभी, उसके बाद फिर देखेंगे। कहां थे भाई, छाप लिया ये, ओके। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये समझ, पहले इसको छाप लिया हो तो बताना डन सर, छाप लिया। सर आप ताने भी मारते हैं, अबे तो 12 कैसे आया ये बता, ये पूछने वाला डाउट था है। जेई एडवांस देने वाले हो तुम, है 6-7 महीने के अंदर जेई मेंस आ जाएगा पेपर, बेवकूफ हो। 150 किलोग्राम, हाँ उसको 150 किलोग्राम सांप लगेगा अगर वो दोबारा ऐसी गलती करेगा तो। चलो हो गया, अब सुन, चल थोड़ा सिंपल पे जाता हूं, देख क्वेश्चन देख। मैं ऐसा बोलूं कि सर इधर था फोर्स कोई 10 न्यूटन का, ठीक है। बेसिक सी चीज पहले क्लियर कर देता हूं, तुम्हारे डाउट देख के समझ में आया मुझे। और सपोज इधर भी एक फोर्स 10 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। मैं पूछूं रिजल्टेंट बताओ, शायद तुझे रिजल्टेंट पता होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, तो वो रिजल्टेंट आता था a√3। मैंने बताया था क्लास में, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर 60 डिग्री पर होते तो रिजल्टेंट 10√3 आएगा बीचों बीच में। लेकिन अपन एक बार ये वाला तरीका अपनाना चाह रहे हैं, बोले सर इस वाले तरीके से बताओ कैसे करेंगे। मैंने कहा आजा भैया कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सर देखो ये 10 है ना, तो ये तो 10 का 10 ही रहेगा, तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी एक्स में है या जो ऑलरेडी वाई में है उसको मत छेड़ो, उसको ऐसे ही रहने दो। अब चलते हैं इस पे, हरे वाले पे। सर ये 10 है तो इधर क्या होगा, सर इधर हो जाएगा 10 cos 60, ठीक है सर। जिस लाइन के साथ एंगल थीटा उसकी तरफ cos थीटा वाला कंपोनेंट, और ऊपर क्या हो जाएगा सर 10 sin 30, 10 sin 60, ठीक है सर। अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखूं तो ध्यान से देखो, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। तू बोलेगा कि सर देखो 10 sin √3/2, तो इधर हो जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार 10 cos 60, cos 60 कितना होता है भाई साहब, हाफ, तो इसकी वजह से इधर तो आ जाएगा 5, और एक है भैया गुलाबी वाला 10। तो अगर तू सही से लिखेगा ना तो ये हो गया 15 और ये ऊपर हो गया 5, मतलब इधर आ गया 15, ध्यान से देखना, और इधर आ गया 5। अब अगर मैं तुझसे बोलूं सर एफ नेट बता दो कितना हुआ, आप बोलोगे 15 आगे 5 ऊपर। ये सीखना चाह रहे हम लोग, समझ मारी बात। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो बोलेगा सर ये तो बता दो सर इस केस में। मैंने कहा क्या सर, ये बता दो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैंने कहा आजा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो कल की क्लास में मैं तो सिखा चुका हूं। क्या सिखा चुका हूं, सब 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 225 प्लस 25 250। 5 बाहर आ गया, कुछ गलती कर दी क्या है, कोई बच्चा कह रहा है सो गलती कर दी, क्या गलती कर दी, 5√3 होगा, ओके हाँ यहां 5√3, ठीक है ओके। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 5√3, ये ले 5√3। आ जाओ ये ले, ये ले, ठीक। तो अब मैं तुझसे पूछूं भैया इसका मैग्नीट्यूड बता दे, तो तू बोलेगा साहब मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, कल पढ़ाया था 15 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। अगर तू ध्यान से देखेगा तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बे 225, और इसका स्क्वायर 5 पंजे 25 तिया 75, 225 प्लस 75 बराबर 300, तो उसमें से 100 कॉमन निकल के बाहर आएगा तो बन जाएगा 10, ये निकल के आ गया 10√3। तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक वाले हैं, जिनको ये नहीं पता था, पहले उन्होंने नहीं पता था, तो उनको ये चीज समझना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले हम लोग बोला करते थे सर आर नेट या एफ नेट, हम सीधे बोला करते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पहले हम लोग ये बोला करते थे, बात समझ मारिए, पहले हम लोग ये लिखा करते स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं कि किधर कितना है, एक्स एक्सिस की तरफ 15 है और वाई एक्सिस की तरफ 5√3 है। लेकिन ये मेथड तो तभी अच्छा था ना जब दो वेक्टर थे, अगर मैंने 2 से ज्यादा दे दिए तो ये मेथड लगा ही नहीं सकते फिर अपन, ये तो केवल 2 वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए होता था। मगर ये जो तरीका हम अपना रहे हैं इसमें साला 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 50 वेक्टर हो, 1000 वेक्टर हो, बात एक ही है, वो तो अपन कर ही लेंगे यहां पर, जाहिर सी बात है, ठीक। तो ये है बेसिकली इसके पीछे की कहानी। ओके मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं यहां पे सिंपल तरीके से, बस बोर्ड देख लो, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ऐसा बोलूं, बहुत सिंपल सा सवाल ले रहा हूं तो ये समझाने के लिए, इधर है कोई फोर्स
10 न्यूटन का 37 डिग्री पर, इधर है कोई फोर्स, अभी लिखना मत कुछ भी, लिखने का मौका दे दूंगा मैं, इधर है कोई फोर्स ऑलरेडी 20 न्यूटन का, और भैया नीचे की तरफ एक फोर्स और लगा देते हैं ऑलरेडी, नीचे छोड़ ऊपर ही ले ले, और ऊपर एक फोर्स और लगा देते हैं ऑलरेडी 2 न्यूटन का, ये 4 न्यूटन का। मैंने बोला रिजल्टेंट बता दे कितना होगा सम, तू बोलेगा सर सबको तोड़ा ताड़ी कर लो बड़े प्यार से, सर ये 20 है तो सर ये 20 तो 20 ही रहेगा, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये 4 तो 4 ही रहेगा, ये ऑलरेडी वाई एक्सिस में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी साला इधर उधर किसी एंगल पर हो उसको तोड़ा ताड़ी कर ले। 10 न्यूटन का कंपोनेंट जब तू इधर करेगा तो 10 cos 37 आएगा जिसकी वैल्यू होती है 8, और ऊपर 10 sin 37 जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 6। तो सीधी बात बोलेगा कि सर अब तो बड़ा ही आसान सवाल हो गया, आगे 20 और 8 28 आई कैप, और भैया ऊपर 6 4 10 जे कैप, खत्म कहानी। मैं ये चाहता हूं तुझसे, बात समझ में आ रही है? सर एक बार भोजपुरी में ही पढ़ाइए ना, भोजपुरी में बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है? चल, अगर ये चीज क्लियर हुई, अब मैं उस बच्चे का डाउट उठा लेता हूं जो वो बच्चा कह रहा था कि सब मान के चलो कि एंगल अगर वो वाला एंगल दिया हो, ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल दिया हो, कि सर एक तो दे दिया इधर 10 न्यूटन का, ठीक, और एक दे दिया सपोज एग्जाम्पल के तौर पे इस तरफ कोई फोर्स दे दिया, इस तरफ 10√2, और ये वाला एंगल दे दिया 135, ठीक, और नीचे की तरफ सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक फोर्स और दे दिया 10 न्यूटन का। सर आप बताओ आप कैसे करेंगे? अब तो एंगल कुछ फॉर्म में दे दिया, तो इन दैट केस मैं तुझे बोलूंगा कि भैया इसको तू अपने फॉर्म में लेके आ जा चुपचाप शांति से। मतलब कैसे? सर इधर तो है 10 न्यूटन, नीचे भी है 10 न्यूटन, ठीक, तो तू इसको ऐसे समझना कि ये वाला जो फोर्स है 10√2, ये जो इधर 10√2 है, इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया, इसके साथ। तू बोलेगा सर पूरा 135 है, इसका मतलब ये 45 डिग्री है, खत्म कहानी। और तुझे अगर ये 45 डिग्री चमक गया तो अब तू बोलेगा अब तोड़ा ताली कर लो इसको। जैसी तोड़ा ताली करोगे आप बड़े प्यार से बोलोगे सर आगे 10 ओए नीचे 10, ये 10√2 है तो इधर 10√2 cos 45 जो कि हो जाएगा 10, और इधर 10√2 sin 45 जो कि हो जाएगा 10। और भैया रिजल्टेंट देख कितना बढ़िया आ गया, 0 वेक्टर रिजल्टेंट आ गया, क्योंकि इस 10 ने इसको मार दिया, ऊपर वाले 10 ने नीचे वाले को मार दिया, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल आउट हो गया, दाएं वाला बाएं वाले से कैंसिल आउट हो गया। अंजलि कुमारी ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये है बेसिकली कहानी, क्लियर है? ओके, कोई एक बच्चा बोल रहा है किसी को कि डोंट डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो बता दो, तुम ब्लॉक हो जाएंगे, अब तो टेंशन ना लो। कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो बता देना, धड़ाधड़ ब्लॉक हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है? नल वेक्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नल वेक्टर। तो निष्कर्ष ये निकला अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, सारे वेक्टर को एक्स में वाई में तोड़ लो और तोड़ के बटोर लो, और भैया बटोर के, बटोरना मतलब समेट लो, और फिर एक्स और वाई में उसको वो कर लो, देख लो भैया एक्स में कितना है वाई में कितना है। चलते हैं पीछे की तरफ, अब तुम नोट छाप लो भैया, जिसको भी नोट छापने हैं। ये तो मुझे उम्मीद है आपने छाप लिया होगा, पहला क्वेश्चन था, ये छाप, ये हटा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन यही है, फाइंड एफ नेट, नेट फोर्स, जल्दी से करो पहला क्वेश्चन, जल्दी। सर आज खत्म कर दो सर, हमको पढ़ना नहीं है, कंपोनेंट लेना है। अबे मैंने बहुत जल्दी तो नहीं निकाला, सही टाइम दिया है। 7 लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर वेक्टर। प्रॉब्लम तब होती जब इसी 7 लेक्चर को 20 लेक्चर में पढ़ाया जाता, तब दिक्कत होती। अभी स्पीड ठीक है, टेंशन ना ले। ये देख रहा है तू, एक बच्चा अभी भी टाइप कर रहा है, काइनेमेटिक्स कब स्टार्ट करोगे? कौन है ये लोग यार, कहां से आते हैं ये लोग? जल्दी छाप, ये ले, किनारे हो रहा हूं मैं, इधर नहीं, इधर हो रहा हूं, इधर। हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का तुम सब लोग कमेंट कर रहे हो यही चीज, फोटो बड़ी अच्छी लगा रखी है, हैं?
हो गया? हो गया हो तो बता देना भाई, बहुत सारे सवाल कराने हैं अभी मुझे तुमसे, बहुत सा क्वेश्चन करवाना है। खुद से करो, वैसे तो क्वेश्चन देखो खुद से करो, थोड़ा ताली करो फटाक से। हो गया? चलो हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अब ये लिखो, छोटा सवाल है क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड एफ नेट, नेट फोर्स, तरीका वही अप्लाई करना है, तरीका वही अप्लाई करना है। जल्दी, हो गया? छाप लिया? चल छाप। जल्दी, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए स्क्रीन पे, स्पीड बढ़ा छापने की। देख 10 इधर 10 नीचे 10 उधर, खत्म। अब खुद से कर क्वेश्चन को। नोटेड सर, यस सर। और सुन बे, बाकी क्लास में भी स्पैमिंग मत किया करो, ठीक है। कल क्लास लेने के बाद मैं आप लोगों की क्लास देख रहा था दूसरे सब्जेक्ट की, तो वहां मैंने देखा कि बच्चे आपस में ही बतियाने में लगे पड़े हैं। टीचर बेचारे वहां पे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और तुम आपस में बतिया रहे हो बड़े मजे से एकदम। मैंने कहा यार हद है यार, है। हाँ, जैसे होता था ना ऑफलाइन क्लास में, खुसर फुसर बच्चे शुरू कर देते थे, मत किया करो, ठीक है। सिलेक्शन से उतना ही दूर होते चले जाओगे। फोकस रहो, जो भी बात करनी है टीचर से करो। मेरी क्लास में बात करके दिखा, तू देख, फिर बताऊं मैं तुझे, ठीक है। हो गया? ना ना, मेरी क्लास में बात करके दिखा, तू देख, फिर बताता हूं, देख मैं तुझे। चलो आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट, अब भैया बहुत, ये रहने दे भैया। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है, तू करके दिखा जल्दी से, सब लोग रिजल्ट निकाल के देना। फाइंड एफ नेट, 10√2, 10√2, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 20 न्यूटन। पहला प्रश्न, जल्दी करो, जल्दी से। यस, कुछ लोग हो सकता है देखते ही आंसर दे दें। अरे शाबाश, 0 विल बी द आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 0 विल बी द आंसर, ठीक है। कैसे सर? देखो 10√2 है, इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा 10, ऊपर कितना जाएगा 10, इधर 10√2 है, इसका कंपोनेंट आगे कितना जाएगा 10, और नीचे कितना जाएगा 10। 10 क्यों जाएगा भैया? 10 cos 45 अगर तू निकालेगा, सॉरी 10√2 cos 45 निकालेगा, तो cos 45 होता है 1/√2, √2 तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, सब पीछे कितना है 20, तो इसका मतलब इधर भी कितना जाएगा सर? इसको तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो 20 ही है। न्यूटन मीटर मत देखो, आप चेक करके देख सर, ऊपर 10 नीचे 10, ये इसको कैन खा गया, और ये 20 ये 20, तो इसका मतलब एफ नेट विल बी 0। 0 वेक्टर लिख देगा तो और अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सवाल दिया था, चलो अगला करो, स्टार्ट हो जाओ।
इधर दिया मैंने 10 न्यूटन 37 डिग्री पर, ठीक है। इधर दिया मैंने 10 न्यूटन 53 डिग्री पर, ठीक है। इधर दिया मैंने 20 न्यूटन, गलती मत करना, चल 20√2 ले लेते हैं, गलती मत करना, पहले ही बता रहा हूं मैं। और ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। और एक और ले ले, और आगे ले ले भैया 10 न्यूटन 15 न्यूटन और। अब हम लोगों ने 4 वेक्टर ले लिए, जल्दी से रिजल्ट निकाल चारों का बिना गलती किए। गाइस प्लीज सर से बोलो ब्लैक बैकग्राउंड यूज करें। ब्लैक नहीं है क्या यार? मुझे तो ब्लैक ही समझ में आ रहा था यार ये। चल तू इसको छाप, मैं ब्लैक बैकग्राउंड देखता हूं, क्वेश्चन ट्राई कर तू। कहां से आएगा ब्लैक बैकग्राउंड? सब्जेक्ट, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा ब्लैक ई है। नहीं यार ये तो कुछ और ही है, ये है। हाँ चलो ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। यार ये ब्लैक दिख रहा है क्या है? हाँ ठीक है यार, समझ में तो आ रहा होगा है? फिर कहेगा 4K में दिखाओ, फिर कहेगा फिल्टर लगा के दिखाओ। बहुत ही बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया। 9 आई कैप 18 जे कैप, 7 आई कैप 18 जे कैप, 7 आई कैप 20। अरे यार अलग अलग आंसर मत दो मेरे भाई, एक ही आंसर देने की कोशिश करो, अलग आंसर मत दो, आंसर एक ही दो, कैलकुलेशन सुधारो। एक सवाल और देना पड़ेगा इसके बाद, कर दी गलती तुमने है? चल आ जा, चल शुरू हो जा, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। सर देखो मैंने कहा भैया थोड़ा ताड़ी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एज इट इज उसी पेन का वही पेन यूज करूंगा जो इसमें दे रखे हैं। 15 न्यूटन ऑलरेडी एक्स में है, इसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं 15 ही लिखूंगा, न्यूटन हटा दे रहा हूं, ठीक है। सर ये 10 है तो इसका कंपोनेंट इधर जाएगा 10 cos 37 जिसकी वैल्यू होती है 8, ऊपर जाएगा 10 sin 37 जिसकी वैल्यू होती है 6। तोड़ लिया, देख इसको तोड़ लिया, अब इसको तोड़, ये 10 है तो इधर कितना जाएगा 10 cos 53 जिसकी वैल्यू होती है 6, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 6, और नीचे कितना जाएगा 10 sin 53 जिसकी वैल्यू होगी मेरे भाई 8, ठीक है भैया। ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा भैया? गुलाबो। गुलाबो पकड़, यहां से 20√2 है तो 20√2 का कंपोनेंट ऊपर जाएगा 20 और पीछे जाएगा भाई साहब 20, ठीक है। अब बटोरा बटोरी कर लो भैया जल्दी से। बटोरा बटोरी अगर तू करेगा तो तू बोलेगा सर देखो ये हो गया 8 और 6 14 15 29, ऊपर कितना हो गया 26, नीचे कितना हो गया 8, पीछे कितना हो गया भाई साहब 20। तो एफनेट अगर तू लिखेगा तो मेरे भाई एफनेट लिखेगा 29 में से 20 गया 9 आगे, ठीक है। और 26 ऊपर है 8 नीचे है तो इसका मतलब 16 हो गया ना? नहीं 16 नहीं भाई 18 ऊपर। ये हो गया बेसिकली। इसको स्टाइल मार के वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 9 आई कैप प्लस 18 जी कैप। ये हो गया तेरा आंसर। कितने लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही था? जरा जल्दी से टाइप करके बता दो, जल्दी से, क्रिस्टल क्लियर। बहुत ही बढ़िया। 918 मैच। नहीं यार शुरू में तुम लोगों ने गलती की थी तो मैं काम करता हूं, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, ठीक है। अब मैं चैटिंग बंद करूंगा क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में मुझे लगता है आंसर देने के चक्कर में सवाल निपटा देते हो, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं तब आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, ये सही जाना चाहिए मेरे भाई सब लोगों का, ताकि हम लोग फिर यहां से निकल सके, ठीक है। 20 न्यूटन
37 डिग्री, 20√2 45 डिग्री, ठीक है। 10 न्यूटन 37 डिग्री। निकालो, 3 वेक्टर का दे दिया। एक और ले यार, नहीं मेरा एक और दे, एक और ले भाई। नीचे की तरफ 5 न्यूटन काफी है, एक और है, एक और, चल एक और ले, एक और ले। डर खत्म कर, सारा डर खत्म कर तू अपना आज, ठीक है। कहां ले, कहां ले, कहां ले, कहां ले, इधर ले ले, चल इस तरफ ले ले। 10√2 ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब कर, ठीक है, अब कर। अब बहुत सारे वेक्टर दे दिए, देखिए बहुत ही आराम से करिए। मैं तेरी चैटिंग कर रहा हूं बंद, क्योंकि मुझे पता है जल्दबाजी में तू गलती करेगा। चैटिंग स्टॉप, चैट डिसेबल। चल आराम से कर, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर तुम लोग कोई गलती ना करो ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, और मुझे केवल फिजिक्स पढ़ाने पे फोकस करने दो, मैथ्स तुम संभाल लो अपने लेवल पे, तो हमारी कैलकुलेशन, हमारी स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाएगी फिजिक्स में, ठीक है। तुमने शायद नोटिस नहीं किया है, कंसेप्ट वही है। मैं 3-4 सवाल करा चुका हूं एक कंसेप्ट पे, और मुझे रिपीटेडली क्वेश्चन क्यों कराना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप वहां से गलती कर दे रहे हो, कई कैलकुलेशन में गलती कर दे रहे हो, cos 37 sin 37 में दिक्कत कर दे रहे हो, वैल्यूज गलत लिख दे रहे हो, तो मैथ्स में गड़बड़ी हो रही है। वरना अब तक तो मैं इसको ही खत्म कर देता। तुम समझो इस बात को, मेरे स्लो होने का रीजन फिजिक्स नहीं है। मेरे थोड़ा सा स्लो तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहां भी थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, उसकी रीजन है तुम्हारी मैथमेटिक्स और तुम्हारी कैलकुलेशन। वही अगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर होते तो अब तक तो ये सब खत्म करके निकल गया होता मैं आगे। यस, अब मैं अकेला पड़ गया, किससे बात करूं, तो फोन भी नहीं आ रहा किसी का। फिर से फोन आ जाए लोन वाली का, हैं? अब नहीं करेगी फोन वो। तो सर नंबर दे दो, हम कर लेते हैं कॉल, लोन वाली बन के कर लेंगे सर कॉल। बे यार, यस सर। छापो। ओके, मुझे लग रहा है आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मैं बिना आपसे अभी डिस्कस किए, मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, देखते जाना। सर देखो एक एक करके, सर ये 20√2 है, तो इधर हो गया 20, ऊपर भी हो गया 20, हरा वाला। सर ये पीला वाला 20 है, तो इधर हो जाएगा 20 cos 37, 20 cos 37 होगा 16, 20 sin 37 होगा 12। दिक्कत आ रही है तो कहीं नोट कर ले, cos 37 sin 37 की वैल्यू नोट कर ले, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, पेज में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर के जिसमें तू अपनी नोट्स बना रहा है ना, उसके बिल्कुल लास्ट पन्ने पे लिख ले cos 37 sin 37 cos 53 sin 53। जैसी तेरे को जरूरत पड़ा करे पीछे पलट के देख लिया अगर ये उसकी वैल्यूज है, ठीक है। चल आगे बढ़ता हूं। उसके बाद नीचे नीचे है भैया लाल वाला 5, ठीक है। इधर 10 है, तो इधर कितना हो जाएगा 10 cos 37 जो कि 8 होगा, इधर हो जाएगा 10 sin 37 जो कि 6 होगा। ये 10√2 है, तो 10√2 का मतलब ऊपर हो जाएगा 10 और भैया इधर हो जाएगा 10। ये है बेसिकली कहानी। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो तुम बोलोगे यस सर, आ जाओ इनको बटोर लो। सर ये हो गया 36, ये हो गया 30, ये हो गया 18 और नीचे हो गया 6 5 11, 11 दूनी
22 और एक 23। आई थिंक जो आंसर जाने वाला है, आंसर विल बी 18 आई कैप प्लस 7 जे कैप। ये बेसिकली कहानी है। क्लियर है? मैं चैटिंग बंद करने से पहले पोल कराना चाहता हूं, ठीक है, कि जरा जितने लोगों का ये आंसर आया हो वो 1 टाइप करें, जितने लोगों ने गलत किया हो वो 2 टाइप करें। 30 सेकेंड, स्टार्ट पोल। हो सकता है किसी बच्चे को पोल ना मिले, पैनिक मत होना, ठीक है ना, अपने आप को अलग मत समझना, ठीक है। देयर में भी सम टेक्निकल रीजन जिस वजह से पोल ना मिला हो, लेकिन प्लीज आप यहां पे जरूर, और भैया मैंने तो गलत ना कर दिया, मैं भी तो देख लूं, 20 20 10 10 है, और इधर 8 और इधर 6 6 5 11। हाँ चलो एक बार चेक कर लेता हूं, कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने गलत किया हो तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, 88%, ठीक है। राउंड ऑफ करते तो 89% बच्चों ने बिल्कुल सही कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं चैटिंग को डिसेबल कर सकता हूं, ठीक है, ताकि सॉरी इनेबल कर सकता हूं, ताकि आप जो है अब पार्टिसिपेट कर ले। चैट इनेबल, हाँ बिल्कुल। मैच क्लियर है भाई साहब? ओके। एक बच्चा बोल रहा है केपीपी क्या होता है? भाई ये कौन लोग हैं यार, ये है केपीपी क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता है। तू जहां से आया है ना अभी, ठीक है, वापस वहीं चला जा। पैराशूट लैंडिंग, ये लोग पैराशूट लैंडिंग वाले होते हैं, मैं समझ गया। आज ही लेक्चर अटेंड करने आएंगे और आके यहां पे माहौल खराब करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चल आगे बढ़ता हूं। अब एक छोटा सा आर्टिकल और प्लीज ध्यान से देखना, मैं उसको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी खत्म कर रहा हूं। यहां पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। आपने बोला था ना 3D में तोड़ा ताड़ी, मैंने कहा हां। उससे पहले एक बात समझो, ठीक है, आपको शायद ये बात पता हो कि सर ध्यान से देखना, लिखना मत कुछ भी, इधर था वेक्टर ए, ठीक है, सही था, वेक्टर ए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके 2 कंपोनेंट किए थे हमने, एक इधर और एक इधर। सपोज इसको बोला था हमने ax और इसको बोला था हम लोगों ने ay, अगर तुझे याद हो तो, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे लिखा था, ध्यान से देखो, वेक्टर a बराबर ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, ये हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ से लिखा था। अगर आई कैप जे कैप में लिखना था तो आप ऐसे लिखते थे, ax की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, यहां पे ऐसे लिखते थे ax आई कैप प्लस ay जे कैप। इस तरीके से भी हम लोगों ने लिखा था। कोई बोले सर ax क्या होगा, तो याद करो, अगर ये एंगल थीटा था, ये a था, तो इधर a cos थीटा, तो a cos थीटा को ही हम लोगों ने ax बोला था, ठीक है। इधर a है तो इधर कौन हो जाएगा भाई साहब, a cos थीटा, इसी को हम लोगों ने ax बोला था। इसलिए हम बार बार ये लिख रहे थे कि वेक्टर a बराबर a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा j कैप, इसी को हम लोगों ने बोल दिया था ax। सर ये आप दोबारा क्यों बता रहे हो? मैंने कहा दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से समझ। अगर मैं यहां से तुझसे पूछूं कि भैया ये बता दे इस सवाल में cos थीटा कितना होगा, तो तू बोलेगा सर cos थीटा बराबर ax अपॉन a। इस a को मैंने उधर डिवाइड मार दिया, मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं तुझसे पूछूं व्हाट इज द एंगल थीटा हियर, तो बोलेगा थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर a विद द x एक्सिस। ठीक, सॉल्व करके जो आया cos थीटा क्या निकल के आया, cos थीटा निकल के आया भैया ax बटे a। मैंने कहा ठीक है भैया, ये बता थीटा क्या है, तो बोलेगा थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर a विद द x एक्सिस। बिल्कुल उसी प्रकार ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इफ a वेक्टर a मेक्स अल्फा एंगल, लिखना मत अभी कुछ भी, विद x एक्सिस। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ ax बराबर सॉरी cos थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं cos अल्फा बराबर ax बटे a। खत्म कहानी, जैसे पहले अभी हम लोगों ने लिखा था। यहां पर a क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और ax क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट।
क्योंकि ये तो एक नंबर है ना, तो वही कहानी यहां पर चल रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ये बोल के कि अगर किसी वेक्टर ने अल्फा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस के साथ एंड गामा एंगल विद जेड एक्सिस के साथ, ठीक, तो अब तो सीधा इसी पैटर्न पर लिख सकता है कॉस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा बराबर तो यहां पे लिख सकता है ए जेड अपॉन ए। इनको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अभी वैल्यूज में निकलवाऊंगा, चुपचाप देखते रहो यहां पर सिंसियर तरीके से पेशेंस के साथ। सर यहां पे ax क्या है वो सारी बातें मैं लिख देता हूं। ax इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस। बिल्कुल उसी प्रकार ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। बिल्कुल उसी प्रकार ए जेड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। ये है बेसिकली कहानी। अब इसमें याद क्या रखना है, कोई आर्यन त्रिपाठी इज स्पैमिंग, सच में कर रहा है कि आर्यन त्रिपाठी स्पैमिंग? सब बच्चे बोल रहे हैं हाँ, बेचारा आर्यन त्रिपाठी। ठीक है भाई, अभी भी अकल नहीं आती है लोगों को, अच्छा खासा फ्लो तोड़ देते हैं इस तरह के लोग। प्रयास 1.0 में एक बच्चा है आर्यन त्रिपाठी, इसके प्लीज जो भी चैटिंग इसने स्पैमिंग की है क्लास में उसको देखते हुए अगर ये है इसको ब्लॉक कर दिया जाए अच्छे तरीके से, ताकि आगे किसी भी क्लास में, नॉट ओनली फिजिक्स, किसी भी क्लास में स्पैमिंग करके क्लास डिस्टर्ब ना कर पाए। इसकी वजह से क्लास के कीमती 10 मिनट 5 मिनट वेस्ट हुए हैं बच्चों के। भेज दिया मैंने, कहीं तुझे लगे ये देख ले। प्रयास 1.2 में एक बच्चा है आर्यन त्रिपाठी, भेज दिया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो सर ये सब तो ठीक है, अभी लिखना मत कुछ भी, ये सब तो ठीक है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाए? मैंने कहा देख, याद तुझे बस ये रखना है, ध्यान से देख, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स बटे ए, बस तुझे ये याद रखना है। कॉस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, ठीक है। कॉस गामा बराबर ए जेड अपॉन ए। काफी बच्चों को लग रहा होगा, जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा यार ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे मैं क्वेश्चन में लिख लूं कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। सवाल ऐसे ही आते हैं बस सीधा इसमें वेक्टर में, डायरेक्शन कोसाइन। तो सीधी बात बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन, सर लिखो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या था सर, ए एक्स बटे ए, मतलब सीधा लिख, ए एक्स कितना है 3 बटे ए कितना है 5√2। सर ये 5√2 क्यों लिखा? मैंने कहा यार इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड लिखेगा ना, मैग्नीट्यूड, उसी को हम लोग ए बोलते हैं, वो होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि निकल के आ जाएगा 5√2। बिल्कुल उसी प्रकार मैं तुझसे पूछूंगा कॉस बीटा बता दे, तो बोलेगा 4/5√2। मैं तुझसे बोलूंगा कॉस गामा बता दे, तो बोलेगा 5/5√2। इस तरीके से क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, बढ़े आगे हम लोग। अब एक काम करो, जल्दी से एक चीज नोट कर लो, मुझे लगता है ठीक है सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दी हैं, बस इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये चीज मैंने 2 बार लिख दी है, इसको मैं मिटा देता हूं। जल्दी से लिखो, मत किया करो यार स्पैमिंग, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है तुम अकेले के बंदे की वजह से। मेरे को यार इतना ये उठाना पड़ेगा कदम, ठीक है, ये जो स्टेप मैंने लिया है ब्लॉक करने का, ये उठाना पड़ेगा, बाकी बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको उठाना पड़ेगा, ठीक है। चल जल्दी छाप इसको। हाँ ठीक है। अंकुर पॉल, सर आई ज्वाइन टुडे, अब मैं क्या करूं? क्या करे? काइनेमेटिक्स से
सारी क्लास अटेंड करना, ठीक है। बेसिक वेक्टर अगर तेरे को आता है, ठीक है, कल से रेगुलर क्लास अटेंड करो काइनेमेटिक्स की। जो लोग नए लोग आए हैं काइनेमेटिक्स से सारी क्लास अटेंड करें। यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ दें, बेसिक मैथ छोड़ दो, दोनों छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डेली पर्पस पे वेक्टर के नोट्स पढ़ते चलें। पीपीटी से आप नोट्स समझ लें, अगर समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा लेक्चर देख लें। ये सही तरीका है बैकलॉग्स खत्म करने का, ठीक है। और अगर हो पाए, जो कि पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, तो भैया मेरे 2x पे लेक्चर देख लेना, ठीक है। लेकिन वो देख नहीं पाएगा तो 2x पे लेक्चर ये है। चलो छापो, मैं किनारे हो रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, हंस रहा है वो है। अबे कोई ब्लॉक होता है तो तुम्हें बड़ी मजा आता होगा ना, है सर। टाइम मैनेजमेंट बता दो। चल आज मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, बहुत दिन हो गए तुम्हें इस बात के बारे में बोलते बोलते। मैं लास्ट में टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा तुमको, ठीक है। लास्ट में टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा। साइड प्लीज, यल्ले हो गया साइड। हाँ तुम्हें बड़ा मजा आता होगा जब कोई ब्लॉग होता होगा तो ना। यस सर, बिल्कुल ऐसी फील आती है जैसे क्लास में से किसी को बाहर निकाल दिया हो सर ने। आज छोरियां दिखाई नहीं दे रही यार बैच में। कन्याओं कितने हो? पापा की परी सो तो ना गई? है? यह बात, अब जागी हैं छोरियां सारी की सारी। अब तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहा इनके में, हैं? दिव्यांशी, अंजलि, रूपांशुई, आकांक्षा, इनके नाम बड़े प्यारे प्यारे होते हैं ना, है ना। आकांक्षा, अंजलि, और क्या नाम है, क्या नाम है, खुशी, नेहा। छोरों को तो मुझे लग रहा है बस ये नाम सुनने में मजे आ रहे होंगे भाई। सर नाम और बड़ा और बताते रहो, क्या क्या नाम है। पलक, है ना। काजल, ओहो काजल, है। प्रतिभा। चलो बहुत ही बढ़िया, 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 बहुत ही बढ़िया। मैं पास आऊंगा तो शायद पढ़ पाऊं नाम। आंचल, वाह 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 वाह। पूजा। अबे छोरो तुम क्यों टाइप कर रहे हो? हरिओम भी भाई साहब हरे हरे हार्ट भेज रहा है बना के। चलो ठीक है, ओके। हाँ वैसे अपने पास तीसरा ऑप्शन भी है ना। हाँ वो वाला कौन सा था वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन कौन सा था, जरा बना के दिखाना एक बार जरा। तीसरा ऑप्शन भी तो था, चुम्मी वाला। हाँ चलो, अरे यार बहुत लोग हैं यार, ये तो समझ में आ गया मुझे अब। भाई साहब मस्त होके पढ़ाई करनी है इसका मतलब ये। शाबाश, लगे रहो बस इसी तरह से। बहुत ही बढ़िया। स्वाति, आशुतोष, चलो अच्छी बात है। मुझे अब दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं क्लास में, सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चल मैं अब आगे बढ़ता हूं, है ना, ध्यान से देख। तो यहां से एक चीज और देखने के लिए मिली। क्या चीज देखने के लिए मिली, ध्यान से देखना। बहुत शॉर्टकट में यहां पे बता रहा हूं क्या, कि अगर हम यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा
कि वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो वो 1 आती है। ठीक है, तो बोलेगा सर कैसे बनाती है? मैंने कहा देख ले भैया, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है? ax स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होगा? ए वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा? ए जेड स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तूने एलसीएम ले लिया, यहां से क्या निकल गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये शायद आपको पता हो ये ए ही होता है, तो ये कैंसिल आउट होकर निकल के मेरे भाई क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछ रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तू सीधा इस चीज को याद रख लेना कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू होती है 1। यहां पर कुछ बच्चे सवाल कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यूज क्या होती है? तो कुछ बच्चे इसका आंसर 1 दे देते हैं। मेक श्योर ये गलती आपसे ना हो, ये गलत आंसर है, क्योंकि मैं इसको अगर थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू है मेरे भाई 1 के बराबर। तो चेक करो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा उधर चला गया, एक से एक कैंसिल आउट हो गया। सही लिख रहा हूं मैं यहां पर? तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये फिजिक्स नहीं है, ये तुम्हारी मैथमेटिक्स है। शायद आपने मैथ्स में भी ये चीज पढ़ा हो, आप केवल ये चीज लिख ले और मस्त रहे। बहुत ही बढ़िया, शायद बच्चों को याद भी है। बहुत ही बढ़िया। साक्षी, सुजल, रानी, अभिनव, कनक, हिमांशु, शौर्या, सब लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। तो मेरा एक फर्ज था एक बार तेरे को बताना कि कभी कभी इस पर भी सवाल आ जाते हैं, इसको नोट। अब तो बोलेगा सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? वो क्वेश्चन में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले तो इसको नोट कर ले। ये नोट करेगा क्या नीचे वाला टर्म है? मेरे हिसाब से इसमें टाइम वेस्ट मत कर, इसमें टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है? ये सब तो कर ही लेगा ना, वैल्यूज लिखेगा तो भी कर ही लेगा, है ना? तो सीधा ये लिख ले, ये लिख ले। तू कौन सा? तू 11वीं क्लास में, ठीक है? जल्दी से लिख ले, फिर इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया समय। लिखो, एक छोटा सवाल ले। इफ अल्फा बराबर 45 बीटा बराबर 60 फाइंड गामा। ऐसे सवाल आ जाते हैं। शाइल मार के ऐसे लिखता है, वेक्टर ए मेक्स 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, देन फाइंड द एंगल मेड बाय द दिस वेक्टर विद द जेड एक्सिस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर, ठीक है? जरा करिए सवाल जरा एक बार, जल्दी क्वेश्चन कर, मिनट से पहले। कल मैं वो एपिसोड देख रहा था, वो आशुतोष राणा वाला जो है, खाकी है ना वो वेब सीरीज, उसमें भी एक टर्म आया, गीली चुम्मी। नहीं गीली नहीं, गरम चुम्मी। गरम चुम्मी क्या होती है? मैंने कहा यार गीली चुम्मी तो सुना था हम लोगों ने, बच्चों ने सिखाया था मुझे, ये गरम वाली क्या है? बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया, 60 डिग्री। शाबाश शाबाश। हो गया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। काफी लोगों का आंसर 90 भी है। 90 तो नहीं होगा मेरे भाई, 90 तो सरासर गलत है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, कंप्लीट आंसर नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 60 डिग्री आंसर दे रहे हैं। देखो क्या 60 डिग्री ही आंसर है? कुछ और भी हो सकता है, शायद कुछ और भी हो, ठीक है? 120 डिग्री, यस आई थिंक 120 भी आंसर जाएगा। तू क्या बोलेगा? सर कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। कॉस स्क्वायर 45 इज 1/2,
कॉस 60 होता है हाफ, तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये सारे टर्म उधर चले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर गामा ये आ जाएगा 1/4। तो भैया कॉस गामा आएगा प्लस माइनस हाफ। इसका मतलब गामा की वैल्यू एक तो आएगी 60 डिग्री, एक आएगी 120 डिग्री। बोथ आर करेक्ट, दोनों आंसर देने पड़ेंगे आपको। हाँ, अब सब लोगों ने आंसर दिया है। क्लियर है? ये मैं किनारे हो रहा हूं, किसी का थोड़ा सा भी इसमें डाउट रह गया हो तो भैया जल्दी से इसको छाप लें फटाक से, जल्दी से। ये ले, मैं किनारे हो रहा हूं। जल्दी हुआ, हो गया। मैच पता, छोटी छोटी चीजें उनको खत्म करते हैं जल्दी, फिर वेक्टर समाप्त करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं। चलो अब एक जैसे छोटी सी चीज एक और है। अगर मैं लिखूं वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी है, ठीक है, शायद ये चीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, मैथमेटिक्स या वेक्टर में, मुझे तो याद है हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। इफ लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो याद रखना वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, और अगर लैम्डा निगेटिव आया तो समझ जाना ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स है, आई होप आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान से देखना, इफ मैं बोलूं वेक्टर ए बराबर है ax, यार ये मेरे साथ साथ लिखते जाना है ना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है। किसी एक वेक्टर को तूने ऐसे लिख दिया और बी वेक्टर को तूने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और मैं लिखूं a इज पैरेलल टू b। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि ये इस फॉर्म में होगा, या फिर तू ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा इसका मतलब यह है ax बटे bx बराबर ay बटे by बराबर az बटे bz इक्वल टू लैम्डा विच इज पॉजिटिव। अगर ऐसा होगा तो ये पैरेलल होंगे, और अगर सपोज ये नेगेटिव टर्म आ गया तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब? एंटी पैरेलल हो जाएंगे। जल्दी से छाप ले, मिनट से, छोटी सी चीज थी, जल्दी से लिख ले। मैं इसमें क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन से तेरे को आइडिया लग जाएगा किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेक्टर ए बराबर अल्फा आई कैप, ठीक है सर, डाउट चेक कर लो, डाउट चेक कर रहा हूं बेटा, रुक जा भी, टेंशन ना ले, प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस बीटा प्लस 4k कैप। ठीक है, और वेक्टर भी मैंने लिख लिया बीटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, क्वेश्चन में है इफ ए इज पैरेलल टू बी, फाइंड अल्फा एंड बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ ए इज पैरेलल टू बी फाइंड अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? आजा एक बार मैं तुम्हारे डाउट देख लूं, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट डाउट आप लोगों ने पूछ लिए हो, फर्जी डाउट मत पूछना यार। ठीक है, आजा भैया, डाउट, रिसेंट डाउट। सर गर्ल्स के सर गर्ल्स के हार्ट का कलर चेंज करा दीजिए। अच्छा, क्या कलर रखें बताओ, बोलो जल्दी से, आप भी बता दो क्या कलर रखें, बोलो बोलो। छोरियां बोले, छोरे ना बोले। ठीक, अरमान फिजिक्स वाला ओपी, यस अरमान, बिल्कुल करेक्ट बात है। सुभाष पॉल, सर कल क्लास है क्या? कल क्लास है क्या? कल तो क्लास होगी ना शायद, कल क्या है, फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे को तो क्लास है हमारी, सैटरडे को नहीं है। ठीक है सर, आप बेस्ट हो, थैंक यू। प्रयाग दास, सर आज टीपीपी मिलेगी क्या? मिलेगी, आप देख लीजिएगा, वहां पर मिलनी होगी तो वहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर साइन वाले फॉर्मूला पर भी बन जाता है। अच्छा ठीक है, साइन वाले से ही बन जाएगा हर्ट्ज, क्योंकि दैट इज अनदर मैथमेटिकल रिलेशन, आंसर सेम ही आएगा। ऋतिक,
120 ऑब्ट्यूस है, रिजेक्ट हो जाएगा ना सर? नहीं ऋतिक, नहीं नहीं, 120 डिग्री इज ऑल्सो एन एंगल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस साथ एंगल तो बन ही सकता है ना। देख सपोज मैं बोलूं ये एक्स एक्सिस है, वेक्टर इधर है, तो कितना एंगल हो गया इसके साथ? 60 डिग्री, और वेक्टर मैंने इधर दे दिया तो 120 तो बन ही सकता है ना। देख 90 60 नो 90 प्लस 30 120। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। सर यू आर द बेस्ट, आई बिलीव यू ब्लाइंडली। तमन्ना, थैंक यू तमन्ना। जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, मेरी गारंटी है कि आप लोगों का जो भी रिजल्ट आएगा ना वो बेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर इस क्लास में मान के चलो 15-20 हजार बच्चे हुए मान लो, ठीक, तो सबका सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरी इस बात की गारंटी है कि तू कहीं और पढ़ता या ना पढ़ता, या ऑफलाइन क्लास में पढ़ता, या बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ता, तब जो रिजल्ट आएगा, और यहां तो मेरी बातें ब्लाइंडली फॉलो करता चल, अब जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट तेरा बाकी सारी जगह से बेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर तेरी काबिलियत है कि तू 50,000 रैंक ला सकता है तो मैं तुझे खींच के 50,000 से 15,000 में ले आऊंगा। तेरी काबिलियत है कि तू 20,000 रैंक ला सकता है तो मैं 20,000 से खींच के तुझे 5-6 हजार में ले आऊंगा। तेरी काबिलियत है कि तू 10,000 ला सकता है तो मैं तुझे 2,000 ले आऊंगा। तेरी काबिलियत है कि तू 1,000 के अंदर ला सकता है तो मैं तेरे को भैया फिर समझ जा फिर 200-300 के अंदर ले आऊंगा। और तेरी काबिलियत है मैं तो 2 लाख रैंक ला सकता हूं तो 2 लाख वाले को मैं 40-50 तक खींच के ले आऊंगा। ये मेरा पार्ट है, बाकी तेरी मेहनत है। समझ मारी बात? हाँ, मैं यही कर सकता हूं यार। ठीक है, मैं यही कर सकता हूं। तू अगर 40,000 मुझसे ना पढ़ता तो कहीं और से 40,000 लेके रैंक लेके आ रहा है, ठीक, तो मेरी गारंटी है उस 40,000 को खींच के मैं 10,000 तक तो लेके आ ही जाऊंगा। ठीक है, ये चीज है। चल खैर, मैं आगे और देख देता हूं। सर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया यार। थोड़ा सा मेरे ऊपर थोड़ा वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम और जो भी व्हाट्सएप पे थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ मैसेजेस। मैं देखूंगा डेफिनेटली, सैटरडे को संडे को मैं डेफिनेटली सब मैक्सिमम मैसेज देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, उसके बाद कैसे हो सर? अरे हाय विजय कुमार कह रहा है सर आई लव यू। चलो अच्छा है, विजय कुमार बोल रहा है तो दिक्कत नहीं है, विजय कुमारी बोलती तो मुझे शर्म आ जाती फिर। कमल राज, सर आप बवाल हो। ये क्या होता है बे? हैं बवाल हो, ठीक है। मोक्ष पटेल, वी आर ब्लैक गॉगल्स। ठीक है मोक्ष, आई विल ट्राई। पूजा, सर आपसे काइनेमेटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा सर। हाँ पूजा बिल्कुल, मुझे भी आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। रेशियो कैसे लिखा सर? सूरज, यार ये जो टर्म है ना रेशियो वाला, ये जस्ट मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, क्लास नहीं है क्या कल? यार ऐसे मत बोल यार, मेरे को रोज क्लास चाहिए भाई। कौन सा दिन? अबे आज फ्राइडे है, सैटरडे को नहीं होती ना तुम्हारी क्लास? अबे यार मेरे को लगा आज थर्सडे है। चलो कल तो वेंसडे था, कल वेंसडे था, आज फ्राइडे हो गया। थर्सडे गया कहां? गया, पता लगाओ ये थर्सडे कहां गया। ठीक है, थर्सडे गायब हो गया भाई जिंदगी से। चल शुरू करता हूं, ध्यान से देख। सर देखो, जब भी कभी ऐसे सवाल आए, ये क्वेश्चन तेरी मैथ्स का है, फिजिक्स में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिजिक्स में हसमत भाई तू पढ़, सुन मेरी बात, फिजिक्स में इसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। मैं आप ऊपर लिख देता हूं, उतनी फिजिक्स में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिजिक्स में उतनी ज्यादा जरूरत उनकी नहीं पड़ने वाली है। ओके नेक्स्ट। तो सर कैसे करें? कैसे क्या भैया? लिख ले अल्फा बटे बीटा दैट इज इक्वल टू 3/1 दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस 4/2। खत्म। ये है कहानी। अगर ये वेक्टर पैरेलल है तो 30/30 बराबर 30/30 बराबर 30/30। ये है बेसिकली कहानी है। ठीक है, अब तू देख ले, यहां से निकाल ले भैया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6, तो बीटा बराबर आ गया 2, और बीटा बराबर 2 आ गया तो अल्फा बराबर आ जाएगा 6। खत्म कहानी। ये है 6 और 2 इज द आंसर। फिर भी एक बच्चा बोला था कि सर आपने ये क्यों कर दिया? ठीक है, तो मैं उसको बस 1 मिनट और देकर उसको समझाने की कोशिश कर देता हूं। सपोज मैंने बोला वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप,
तूने बोला ओके, मैंने बोला ओके। मैंने बोला ये था वेक्टर ए सपोज। अब अगर मैंने बोला कि एक वेक्टर बी ऐसा बता जो कि 2a के बराबर हो, तो शायद तुझे याद होगा मैंने बताया था कि 2 से सब में मल्टीप्लाई करते थे। 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4i कैप, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6j कैप, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 8k कैप। ठीक है सर। अब a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मैं तुझे बता चुका हूं इस वेक्टर की लेंथ दुगनी हो जाएगी। ये होगा 2a वेक्टर जिसका नामकरण तूने कर दिया 2b नाम से। ठीक, तो तू चेक करके देख मेरे भाई, तू इसको और इसको चेक करके देख। ठीक, तू रेशियो लेके देख, क्या देखेगा तू? 2/4, 3/6, 4/8। ठीक, और ये बराबर ही तो है, किसके बराबर है? हाफ के। यही तो मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले, ये बेसिकली कहानी है। क्लियर है सर? एक्स्ट्रा क्लास ले लो, ले लो है, कुछ तो करूंगा यार मैं, देख सैटरडे संडे में से कुछ तो इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आइदर आई विल टेक, मैं कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी होगी वाली। क्या मैं यहां से आगे बढ़ जाऊं? ये छाप लिया तुम लोगों ने, है? बढ़ जाऊं आगे? जल्दी बोल, ले छाप ले जल्दी, मैं किनारे हो रहा हूं। हाँ जल्दी। हो गया? चल, अब क्या मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पूरे वेक्टर का सबसे खतरनाक आर्टिकल जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, क्या मैं वो स्टार्ट करूं? अगर आप लोग मेंटली फ्री हो तो। लिखा, ये ले मैं और किनारे हो जा रहा हूं भाई, मैं तुम्हारे कमेंट चैट बॉक्स पढ़ रहा हूं डायरेक्टली। क्या मैं वो स्टार्ट कर सकता हूं? बोलो जल्दी से, फटाक से बोलो। बोलो। यस सर, सब रेडी? सब लोग तैयार हो? ठीक है। यह आर्टिकल में हो सकता है किसी को थोड़ा सा इश्यू आए, पहले बोल दे रहा हूं, क्योंकि ये ऑफलाइन में भी इस आर्टिकल में सबको दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे बताने वाला हूं। जब मैं पढ़ाऊंगा तेरे को लगेगा कि सर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, धीरे धीरे हर एक लाइन तुझे आसान लगेगी, लेकिन जब सब कुछ खत्म करूंगा तो एक टाइम को तू सोचेगा तो जरूर, अरे सर लग तो नहीं रहा उतना आसान है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये है तो आसान ही, बस तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ध्यान से देखना, मैं तुझे बोलूं भैया इधर था गुलाबी वाला वेक्टर बी, और मैंने बोला इधर है कोई वेक्टर ए, ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। अच्छा पहले डॉट प्रोडक्ट, हाँ चलो पहले डॉट प्रोडक्ट खत्म कर देते हैं। सॉरी, मुझे लगा डॉट प्रोडक्ट आता होगा तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं डॉट प्रोडक्ट भी बता देता हूं पहले। डॉट प्रोडक्ट ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये था एंगल बी और सर ये था एंगल ए, और दोनों के बीच का एंगल था सर थीटा। ठीक है सर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने वेक्टर को जोड़ना सीख लिया, वेक्टर को घटाना सीख लिया, वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, और वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करना भी सीख लिया। जैसे थोड़ी देर पहले हाफ से डिवाइड किया था। फिर होता था कि सर वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी होता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली दो तरह से पढ़ते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? तो मैं डॉट प्रोडक्ट की जस्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं। हम लोगों ने डिफाइन किया कि सर ए डॉट बी इज डिफाइंड एज A इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां पर A होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो स्टाइल मार के मैं लिख सकता हूं कि सर A डॉट B बराबर ए बी कॉस थीटा की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं A कॉस थीटा इंटू B,
इसको cos थीटा को मैं इधर ले गया, बी को मैं उधर ले गया, तो ध्यान से अगर तू दे कि इधर वेक्टर ए है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, तू बोलेगा सर ए cos थीटा हो जाएगा। तो स्टाइल मार के लिखा जा सकता है कि ए डॉट बी इज व्हाट, इट इज द, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी इनटू बी। ठीक, तो ऐसा बुक्स में तुझे हो सकता है देखने के लिए मिले, तो पैनिक मत होना कि सर व्हाट इज ए डॉट बी, तू सीधा लिखेगा सर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इनटू बी, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये बेसिकली कहानी है। मगर ये सब स्टाइल बाजी है। यहां से दो प्रकार के सवाल बनते हैं। अबे हंस क्यों रहे हो बे? प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्शन भी लिख सकता है, इसको ऐसा भी लिख सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड है मेरे भाई, वेक्टर नहीं है, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। ए cos थीटा इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू बी। तुम लोग हंस क्यों रहे हो बे? सारे जने हंस रहे हो बे? मैंने कुछ जोक बोक सुना दिया क्या थोड़ी देर पहले? बोलो, अब बोल बे, तू हंस का रहा बे? कुछ गलती कुछ मैंने क्या फिर से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? नहीं, वो अंग्रेजी की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या? किसमें करी पता? किसमें करी बे? अबे यार ये तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। तू हंस काहे रहा है? तू बता जल्दी से, स्पेलिंग किस चीज की? ना 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 ना, ले भाई ले भाई ले, सॉरी भाई साहब, अच्छा हुआ कुछ और नहीं लिखा मैंने, हंस रहा है इतनी देर से। कुछ और मतलब ना निकला। हाँ समझ गया मैं, समझ गया बिल्कुल। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी अब मैं वो जोक तो सुना नहीं सकता क्लास में, लेकिन आई होप सबको पता होगा कि प्रॉपर जगह स्पेस देना, कोमा लगाना, बिंदु देना बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजी में स्पेलिंग में भी आगे पीछे कर देते हैं तो मतलब का कुछ निकल जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट। चलो लौट के वापस आ, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर ए cos थीटा इंटू बी, ठीक है भाई साहब? ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, उसका मतलब, हाँ मतलब ये तो है ही, बिल्कुल सही बात है। कोई बोले कि तो सुनाइए, अगर कोई बोले आई लव यू तो हम लोग अक्सर रिप्लाई कर देते ना आई लव यू टू, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या सही रिप्लाई हम लोगों ने दिया है क्या? शायद सही रिप्लाई दिया है। जिन लोगों को अच्छी इंग्लिश आती है वो समझ गए होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही रिप्लाई दिया है, ठीक है। चल आगे शुरू करते हैं। तो भाई ये सब कहानी है। तो कहानी ये निकल के आई कि ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। इसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला प्रकार कि सबसे पहले हम सीखेंगे ए डॉट बी निकालना, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर ये निकालना सीख गए फिर उसके बाद हम सीखेंगे cos थीटा निकालना, और फिर तीसरा टर्म रहेगा कंपोनेंट निकालना। तो ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा के बेसिकली तीन हमारे जो है हमको वो मिलने वाले एप्लीकेशन। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना, कैसे उसका फायदा क्या होगा वो फायदा हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद यहां पर उनके बीच का एंगल्स वगैरह निकालना। तो मैं पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा देता हूं, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अगर मैं कहूं वेक्टर ए है, और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अगर मैं लिख देता हूं, आपसे पूछा जाए भैया ए डॉट बी बता दो, बिना दिमाग लगाए चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 पंजे 20, सॉल्व कर लो तो ये हो गया भाई साहब 18 और 38। क्लियर है? ये होता है डॉट प्रोडक्ट निकालना। इसमें कभी माइनस आए तो शीश का भी ध्यान रखें कि सर वेक्टर ए बराबर सपोज मैंने लिखा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर मैंने लिखा 2i कैप, या ऐसे ही एक काम करते, यही वाला डाटा ले लेता हूं मैं, फिर छोड़ कुछ और ले लेता हूं, 2i कैप माइनस 3j कैप, और यहां पे भी लिख देता हूं माइनस 4k कैप।
अब मैं बोलूं भैया ए डॉट बी निकालो, तो आपको बस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और 5 चौक 20, ये निकल के आ गया -2। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट ए नंबर। यह बात फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट याद रखना तो बहुत जरूरी है कि डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट। ये जो भी हम लोगों ने निकाला ये क्या आएगा, ये एक नंबर आएगा। इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ ठीक है। इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये एक नंबर आएगा, ये कोई वेक्टर नहीं है। इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेके, तो वो नंबर ही आना है। जैसे वर्क डन होगा एफ डॉट टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी, तो वहां पे भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। दैट मींस हम बोलेंगे वर्क डन कोई वेक्टर नहीं है, ये कोई स्केलर है। स्केलर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा ओनली। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर है सर? डाउट सेक्शन देख लो। एक काम कर, तूने बहुत हंसा लिया मुझे अंदर ही अंदर, जल्दी से इसको छाप। मैं यहां पे तेरा वो देख रहा हूं, डाउट सेक्शन में देख रहा हूं, जल्दी से। ठीक है, पहले इसको छाप ले तू जल्दी से। डाउट सेक्शन में क्या कह रहा है तू, मैं देख लेता हूं। सर प्लीज सैटरडे को संडे को क्लास मत लेना, रिवीजन भी करना होता है। कार्तिक चौधरी। ओके कार्तिक, मैं सोचूंगा। सर एंगल कहां गया क्या? ये डेफिनेशन है, जस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अभी एंगल के बारे में अभी आएंगे शादाब। अर्पित सर आई क्रॉस जे, अर्पित क्रॉस प्रोडक्ट बाद में पढ़ेंगे बेटा अर्पित। उसके बाद सर हाउ कैन बी डिफरेंशिएट वेक्टर एंड स्केलर व्हेन इट कम्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम लाइक आई कैप और के कैप। अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। वो फिजिकल क्वांटिटी खुद बताएगी कि वो स्केलर है या वेक्टर है। सपोज टॉर्क आएगा, टॉर्क खुद बोलेगा कि मैं वेक्टर हूं, तो जब वो वेक्टर खुद बोलेगा तो जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आई कैप जे कैप में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उस फिजिकल क्वांटिटी को समझ के, वो फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन किधर है, किस तरीके से हम उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी, मतलब फिजिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट अगला उमा भारती। सर आई कैप जे कैप क्यों हट जाता है? सर ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली, समझो ये काइंड ऑफ डेफिनेशन है। काइंड ऑफ क्या है? डेफिनेशन। क्यों हट जाता है? अगर ऐसी बात है तो भैया मैं और बेसिक पे चला जाता हूं। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। कि सर अगर मैं बोलूं सर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ध्यान से देखना, यहां पर जो थीटा होता है इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर मैं क्वेश्चन दूं वेक्टर ए बराबर आई कैप, वेक्टर बी बराबर आई कैप, मैं बोलूं भैया ए डॉट बी बताओ क्या होगा, मतलब मैं निकालना चाहता हूं आई डॉट आई। तो आई डॉट आई जब आप निकालोगे या आई कैप डॉट आई कैप निकालोगे, आप क्या लिखोगे? ए बी कॉस थीटा। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई कैप के बीच का एंगल 0 कॉस 0। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे भाई? 1। तो यहां से मुझे पता चला कि भैया आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ लो वो भी बनाएगा, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ लो वो भी बनाएगा, के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ लो वो भी बनाएगा। उसी प्रकार किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का बेसिकली, किसी भी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ले लोगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ए बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी है मेरे भाई, मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मैं बोलूं भैया अब तू बता दे ए डॉट बी। ठीक, तो इसका इसके साथ जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, मैं ये 2 टर्म हटा देता हूं तुझे समझाने के लिए। तो तू यही लिखेगा, तू लिखेगा सर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप के। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में, वो ही उसी तरह से हम लोग यहां पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। और एक चीज और, अगर मैं तुझसे पूछूंगा आई कैप जो जे कैप क्या होगा, तू बोलेगा 0। क्यों 0? क्योंकि आई कैप है अलोंग द एक्स एक्सिस और जो जे कैप है वो है अलोंग द वाई एक्सिस। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। उसी प्रकार मैं तुझसे बोलूं जे डॉट के
सर जीरो, सर जे डॉट के भी जीरो हो जाएगा, या आई डॉट के अगर मैं तुझसे पूछूंगा तो वो भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं अगर ये डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो देख ए एक्स इंटू वी एक्स, अब आई डॉट आई क्या हो गया 1, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, ऑल तो ये टर्म भी आएगा ए एक्स इंटू बी वाई जैसे मल्टीप्लाई करते थे, और आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ जो कि क्या होता है 0, बिल्कुल उसी प्रकार ए बाई इंटू बी एक्स, और जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0, ए बाई इंटू बी वाई, और जे डॉट जेड क्या हो जाएगा 1। तो स्टेटमेंट वो ही निकल के आ रहा है, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई कर दे। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दी थी इस जगह पे कि ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई कर दे, ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई कर दे। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी भाई, देख इससे ज्यादा बेसिक नहीं जा पाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन ये क्यों गया, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, चुपचाप मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट निकाल, खत्म कहानी। पेशेंस लेवल सेम मेरे लिए भी तेरे लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए पेशेंस लेवल। एक बच्चे ने डाउट पूछा तो मैंने बता दिया भाई, ठीक है। लेकिन तेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हाँ सर बहुत ही बेसिक, भाई बहुत ही बेसिक था, मुझे भी पता है, ठीक है। तेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तू पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख। एक बच्चा बोला सर थीटा कहां गया, थीटा थोड़ी देर के बाद लेके आएंगे। जैसे तूने शायद ध्यान नहीं दिया, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा में दो प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना, उसके बाद उनके बीच का एंगल निकालना, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो एक काम कर, पहले जल्दी से ये लिख, कहां थे भाई हम, ये लिख फटाक से, जल्दी से, हाँ जल्दी से, हाँ पेशेंस देख रहा मास्टर का तू है? शायरी, कोई अल्फाज बोल तो शायरी बोलूं मैं, है? ओए इसमें ये भी लिख, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको चाहे मिटा दे, ये तो तुझे पता होना चाहिए, एक नंबर आएगा। कितना टाइम हो गया, 10:32। स्पैमर को, अच्छा स्पैमर को कुछ बोलू, स्पैमर को शाप दूं मैं, ठीक है, स्पैमर को शाप दे देता हूं मैं। जाओ स्पैमर, सबसे पहला शाप तो यह है कि भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, कम से कम 90 से 100 साल आप जियो, ठीक है, हाँ 90 से 100 साल तो आप जियो। और फिर जब 102 103 साल के जब भगवान जी के पास चले जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो आए थे मेरी कब्र पर दिया जलाने के लिए और रखा हुआ फूल भी उठा के ले गए अपने यार को मनाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए स्पैमर के साथ। चल छाप ले जल्दी से। हाँ अब समझ में भी आया है? बहुत ही बढ़िया, आ गया सर समझ में, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। वाह 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 सर, एक बार होता, एक ही बार सुनाता हूं भाई मैं, ठीक है, एक बार सुनाता हूं। कभी किसी को मन हो तो भैया 10:34 पे जाके सुन लेना, फिर से सुन लेना, ठीक है। कतई जहर सर, अब एक शायरी तो मैं बहुत जहर जहर सुनाता हूं, वो तो खुद पे कंट्रोल करके रखता हूं, हाँ, वरना लोग ये ना बोले कि देखो सर क्या केवल शायरी सुनाते हैं क्या, पढ़ाते नहीं है क्या, पढ़ते नहीं है क्या, है? टाइम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, पहले ही छाप लिया तूने? हाँ
अब कन्याएं ये ना सोचे कि मैं इसमें केवल बॉयज के लिए सुना रहा हूं, कभी कभी छोरियों के साथ भी हो जाता है ऐसा, ठीक है। हाँ, कभी कभी छोरियों के साथ भी हो जाता है ऐसा, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं है छोरे के साथ ही हो। सर लेकिन 100 साल के बाद यार, तो इतना तो बोल सकता हूं मैं, तो पहले ही दुआ कर रहा हूं आप लोग कम से कम 100 साल जियो, अच्छी जिंदगी जियो, ठीक है। भगवान ने जो जिंदगी जी है मजे लेने के लिए, आप पूरा मजा लो, आप जीतने का भी मजा लो, आप हारने का भी मजा लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पटाने का भी मजा लो, ब्रेकअप का भी मजा लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। नहीं सब कॉलेज में, अभी नहीं, कॉलेज में है ना, अभी केवल पढ़ने का मजा लो, ठीक है। चल हुआ ये चीज, जल्दी लिख। ये लिखेगा है, कुछ लिख या मत लिख, ये जरूर लिख ले इतना पार्ट, ठीक है। और यहां जरूर लिख देना बेसिक ओपी, पेशेंस लेवल ओपी। भैया बहुत बेसिक से जाके मैंने पढ़ाया था, मैं हमेशा याद रखूंगा, इससे कम पे जाके तो भाई जल्दी इसको लिख, वो जरूर लेना। आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर किसी भी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। हाँ ये नीट लेवल है भाई, नीट में पढ़ाते होंगे ऐसे, है ना। हाँ नीट में इस तरीके से पढ़ाते होंगे। अगर तुम मस्त तरीके से पढ़ाई करे, मेरा दिल अगर खुश रहे, ठीक है। स्पैमिंग ना करो, मस्त तरीके से पेल के पढ़ाई करो, दुनिया को भी पता चलना चाहिए आप कितनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे दिल से अपने आप शायरियां निकलेंगी, अपने आप निकलेंगी, ठीक है। यहां बहुत भंडार भरा पड़ा है शायरियों का, ऐसा नहीं है मैं याद करके आ गया फिर सुना दिया, नहीं, बहुत सारी है, ठीक है। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्यों ऐसा है, इसकी वजह बाद में बताऊंगा। हो गया, हाँ बढ़ू आगे, पक्का। चल ये सब चीजें छोड़, ये हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, फिर कॉस थीटा निकालना सीखेंगे, ठीक। पहले तो यहां आ जा, पहले जल्दी से ये लिख ले, ये चीज बहुत जरूरी है, कम से कम डॉट प्रोडक्ट निकालना हर एक बच्चे को आना चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। मैं तब मानूंगा जब तू ये निकाल के दिखाएगा, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। प्लीज सब लोग ए डॉट बी निकाल के दिखाओ। उसी प्रकार यहां पर भी वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस के कैप, गलती मत कर देना, वेक्टर बी बराबर जे कैप माइनस 3 के कैप। यहां भी निकालो ए डॉट बी, करो डॉट प्रोडक्ट निकालो। अच्छा अब तो देखते ही बता देते होंगे ना, 3 -2 -1, यहां पे भी देख के बता देते होंगे ना, है ना। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं धीरे धीरे बहुत खुश हो रहा हूं और ज्यादा, क्योंकि मैथमेटिक्स का सारा पार्ट समाप्त होने जा रहा है और फिजिक्स स्टार्ट होने जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा सोचा है, मैं सही बात बोलूं तो, कि वेक्टर के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, तो या तो मैं सोच रहा हूं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में तुझे दे दूंगा 15 क्वेश्चंस, आप वो क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिएगा, उससे भी काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सोचता हूं सुकून से बैठ के, हो सकता है मैं संडे को दे दूं रिकॉर्डेड लेक्चर। कुछ अगर तू सपोज में क्वेश्चन नहीं ट्राई कर पा रहा है तो तू पीपीटी से ही पढ़ लेना, अगर तेरे पास समय नहीं है ना तो तू पीपीटी से ही देख लेना, पीपीटी में क्वेश्चन देखना, उसको ट्राई कर लेना, क्वेश्चन देखना, उसको ट्राई कर लेना। अगर समझ में ना आए तो वो वीडियो लेक्चर देख, मतलब जैसे तुझे ठीक लगे वैसे कर लेना। मैं सोच रहा हूं ये चीज कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको और वेक्टर के मैं करा दूं अलग से, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये छाप लिया। चलो आंसर बोलो जल्दी से इसका आंसर। सर 1 गुणे में 3, सर 1 गुणे में 2 -2, सर 2 गुणे -1 बराबर -1, ठीक है। सर ये क्या है, मैंने कहा देख ये है आई कैप -0 जे कैप माइनस के कैप प्लस के साथ, सॉरी, और ये 0 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। तो अगर तू देखेगा तो आई तो इसमें गायब भी है, 1 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, और -1 × -3 इज 3 बराबर 3, खत्म।
यहां पे प्लीज थोड़ा सा बच के निकलना, बस तू मुझे ना एक कंफर्मेशन दे दे, ठीक है? कितने लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे वो ए टाइप करें, जो लोग डॉट प्रोडक्ट को लग रहा है नहीं निकाल पाएंगे वो बी टाइप करें। मैं चैटिंग स्टॉप कर रहा हूं, 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं आपको। डॉट प्रोडक्ट कितने लोगों को लगता है कि यस सर हम निकाल लेंगे? आप बेफिक्र रहो, अपने लेवल पे हम यहां पे गलती नहीं करेंगे। आप फिजिक्स उठा लो, बस फिजिक्स पे फोकस कर लो, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे सर। भाई 100% आ जाए यार ए, ठीक है? मुझे पता है 100% ए 2 4 5% जरूर ऐसे होंगे जो बी पे चले जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे सर, आप बेफिक्र रहो, आप निश्चिंत हो जाओ, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? जिन लोगों को ऐसा लगता है वो ए ऑप्शन टाइप करें। ले मैं किनारे को जा रहा हूं। ओके, चलो भैया देख लेते हैं कहा जाएगा। अरे शाबाश, 97.7 मतलब 98% बच्चों को ही लगता है कि यस सर हम संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहो। 1.62% बच्चे अभी भी ऐसे हैं, हो सकता है उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया हो, तो भैया पुराना लेक्चर देख लेना, जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेना, बैकलॉग्स अपने, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और क्लास लूंगा मैं। कि सर देखो, वेक्टर ए बराबर था सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मैंने कहा ठीक है। वेक्टर बी बराबर मैंने बोला सपोज 5i कैप प्लस 5j कैप। मैंने बोला ठीक है सर। मैं बोलूं यार ए डॉट बी बता कितना होगा? तुम बोलोगे 5 तिया 15 प्लस 5 चौक 20 प्लस 0 बराबर 35। ये तो आप लोग सीख गए हो निकालना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फाइंड द, अब तू बोलेगा सर ये बताओ कॉस थीटा कहां चला गया? आप तो ये बोले थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ये थीटा कहां चला गया? मैंने कहा थीटा कहीं गया नहीं है, थीटा अब आएगा। क्या कि अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि भैया ये बता दे कि कॉस थीटा कितना होगा, तो क्या तू ये लिख सकता है कॉस थीटा विल बी इक्वल टू सर ए डॉट बी बटे ए इंटू बी। मतलब अब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तू बोलेगा सर ए डॉट बी कितना है? 35 बटे ए कितना है? सर ए होता है इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड, ठीक, तो आप बोलोगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 5√2। इसमें तो एक्सपर्ट हो चुका है अब। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर तुझसे पूछता हूं तो बी का मैग्नीट्यूड तू बोलेगा 5√2, ठीक? तो इसका मतलब तू लिखेगा सर ए कितना है? 5√2, सर बी कितना है? 5√2। तो इसका मतलब 5 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बटे √2 बटे 10। इसका मतलब थीटा बराबर निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स 7/10। तो इसका एक एप्लीकेशन होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो क्वेश्चन में मैं यह भी दे सकता हूं कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का वेक्टर वेक्टर बी के बीच का एंगल निकाल लो, तो तरीका यही होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। खत्म कहानी। मैं इसको कर दे रहा हूं भैया चैटिंग ऑन। समझ में आ गया हो आप लोगों को तो प्लीज जल्दी से टाइप करें। 2-3 सवाल की प्रैक्टिस और करवा देता हूं उसमें मैं। आजा भाई, काहे परेशान कर रहा है? चैट डिसेबल, चैट इनेबल। हाँ आ गया, बोलो क्लियर है? क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल लोगे? अरे टाइम मैनेजमेंट पे कर लेंगे चर्चा, टेंशन ना ले, अभी टाइम है, टाइम है, ठीक? अगर ये चीज तो समझ में आई तो मुझे एक क्वेश्चन तो यहां करके दिखा। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस कुछ और ले लेते हैं यार, 5i कैप ले लेते हैं, 5i कैप प्लस 12j कैप। फाइंड
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, चल ट्राई कर जल्दी से। यस, मैं टाइम मैनेजमेंट की एक वीडियो बना के डलवा दूंगा जेई वाला चैनल पे, ठीक है। हाँ, ओके, टेंशन ना ले तू। हाँ, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सीधा मैं बोलूंगा, सीधा लिखिए यार, सीधा। सर कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बटे ए बी। सर ए डॉट बी का मतलब डॉट पर 5 या 15 प्लस 12 चौक 48 बटे ए का मैग्नीट्यूड इस 5, बी का मैग्नीट्यूड इस कितना सब 12 5 13। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना भाई साहब 63 बटे 65। सही लिखा ना मैंने, 63 बाई 65। हाँ, 63 बाई 65, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आई थिंक आप तो सीख गया होगा। ठीक है, हाँ, अब इसकी वैल्यूज क्या होगी भाड़ में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है ये वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं 2-3 डिग्री ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर जा रही है। ठीक है, और 1 के बराबर जा रही है तो इसका मतलब cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है ना 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। चेक करके देख लेना, 3 या 4 डिग्री, 2-2.5 डिग्री के आसपास होगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये रही चीजें। एक चीज और, अगर मैं लिखूं कि सर इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो तू ये बोलेगा सर ए डॉट बी बराबर होता है मेरे भाई ए बी कॉस थीटा। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो ये वाला टर्म 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 होता है 0। दैट मींस तू बोलेगा दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा तेरा क्या 0। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब इतने पेशेंसली हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी तो मैंने कोई बिना जल्दबाजी के वेक्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। इसका एक आर्टिकल और बच रहा है, सबसे मुश्किल वाला, ठीक है, जिसको मैं स्टार्ट करने वाला था मगर हम लोग बीच में वेक्टर के अंदर चले, डॉट प्रोडक्ट के अंदर चले गए। ये भी जरूरी था पढ़ना। वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 1 अलोंग अनदर वेक्टर, जो कि मैंने यहां पे लिखा था, ये वाली चीज। ठीक है, ये मैक्सिमम 30 मिनट का है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर को समाप्त कर लेंगे मेरे भैया, और उसके बाद फिर हम लोग काइनेमेटिक्स को स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी रोटेशन में, तो जब रोटेशन में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसी वक्त पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, आपने 12th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, उसके बेसिस पर आप देख लेना जिसको पढ़ना हो। लेकिन फिजिक्स में सर्कुलर मोशन भी मैं बिना क्रॉस प्रोडक्ट के पढ़ा के ले जाऊंगा, तो उससे सारे सवाल करा लूंगा बिना क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी कब? रोटेशन में। तो रोटेशन में मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, अभी अननेसेसरी मैं खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, वरना खामोगा तू परेशान होगा। क्लियर है? ये चीज हम लोग, अरे यार कौन टक टक कर रहा है ये बाहर से? ठीक है, ओके, चलो ये चीज नोट कर लेना। इसको हम लोग 30 मिनट का बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, होमवर्क में यहां पे लिख दूंगा, और उसके बाद वेलकम टू द फिजिक्स। क्लियर है? हाँ, ये तो मजाक था। ठीक है, ये आप लोग भी जानते हो, यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक, वेक्टर, ये सारे चैप्टर जो थे, ये चैप्टर थे आपके किसके? मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में ही कैलकुलस पढ़ाऊंगा। कैलकुलस वाला पार्ट काइनेमेटिक्स के अंदर ही पढ़ाऊंगा मैं, उसके अंदर ही, और फिर वेलकम टू द फिजिक्स। क्लियर है? होमवर्क में यहां लिख दूंगा, पैनिक मत होना, इसको मैं क्लास के बाद आराम से सुकून से लिख दूंगा होमवर्क। क्लियर है? टेक केयर, मिलते हैं। हाँ, मेरी तरफ से भी गीली वाली पप्पी। मैं लेक्चर को स्टॉप कर दे रहा हूं, है ना? अच्छे से पढ़ भाई तू। टाइम मैनेजमेंट के बारे में करेंगे चर्चा, पर टेंशन ना ले। स्टॉप करो। ये कौन ठक ठक कर रहा है इतना? कैसे होगा स्टॉप?